हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 11 पाठ 11 संघ परिच्छेद कॉर्निक सेक्शन के बारे में बता रहा था, जिसमें मैं 2 टॉपिक्स करा चुका हूं। थर्ड टॉपिक्स है दीर्घवृत्त, जिसके मैं फार्मूले अगली वीडियो में मैं दे चुका हूँ। 2 प्रकार के दीर्घवृत्त होते हैं, मैंने दोनों प्रकार के दीर्घवृत्तों के फार्मूले बताए हैं। आज हम प्रश्नावली 11.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें दोनों प्रकार के दीर्घवृत्त के क्वेश्चंस 1 से 9 तक के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो को, और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने स्किप कर दिया तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आप कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि निम्न प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये पॉइंट्स हमें निकालने हैं और दीर्घवृत्त का समीकरण हमें दिया रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था कि ये कैसे पता चलेगा कि ये पहले प्रकार का दीर्घवृत्त है या दूसरे प्रकार का दीर्घवृत्त है। तो मैंने कहा था कि हमेशा देखना कि क्या देखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी। दीर्घवृत्त में होता क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी होता है। जब ए इज ग्रेटर देन बी होता है तो यही देखना है कि जो बड़ा होगा वही ए होगा। ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन बी होगा, चाहे पहले प्रकार का दीर्घवृत्त हो या दूसरे प्रकार का हो, यानी कि एक्स एक्सिस पर बना हो दीर्घवृत्त या वाई एक्सिस पर बना हो, ए हमेशा बड़ा रहेगा। तो ए हमेशा बड़ा रहेगा, तो बड़ा वाला देखना है ए कौन सा है, तो ये बड़ा है, 36 16 से बड़ा है। तो ये फार्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, तो फिर ये बनेगा कैसा। जब हमें पता चल गया ये ए होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस पर। कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर। ये हो जाएगा ए डैश बी एंड बी डैश। ये शीर्ष होंगे, ये नाभि होंगी एस, ये एस डैश होगी। इनके निर्देशांक क्या होंगे, ये इसके निर्देशांक होंगे ए ई कॉमा 0 और ये हो जाएगा ए माइनस ए ई कॉमा 0। शीर्ष क्या हो जाएंगे ए कॉमा 0 और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। ये होगा 0 कॉमा बी और ये हो जाएगा बिंदु 0 कॉमा माइनस बी। तो अब चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया क्या, दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विद, तुलना करते हैं, किससे करते हैं, चलिए कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग विद, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लगेगा इसमें, क्योंकि ये ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये वाला ए हो जाएगा। तो ये ए हो गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स के अपॉन में ए स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर होगा, इसको टू 1। तो ए स्क्वायर इसको टू यहाँ पर आया 36, देन ए इसको टू 6 एंड बी स्क्वायर इसको टू 16 आया, देन बी इसको टू 4 हो जाएगा। अब हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया। ए और बी तो हमें पता चल गए, बी और ए पता चल गए, लेकिन ई नहीं हमें मालूम है। तो मैंने ध्यान कीजिए, मैंने एक फार्मूला बताया था कि उत्केंद्रता का समीकरण। क्या बताया था, उत्केंद्रता का समीकरण।
इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी बताया था क्या? वो था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये था। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 36 दी है, 1 माइनस ई स्क्वायर, 36 इधर जा जाएंगे और ये बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको काट देते हैं, 4 4 से 16, 4 9 जा 36। चलिए ये माइनस का इधर आया, प्लस का हो गया, ये प्लस का 4/9 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/9। तो ये रहेगा ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 1 जा 9 में 4 गए तो 5/9, देन ई इक्वल टू आएगा √5/9। या इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं √5/3, क्योंकि ये 3 का है स्क्वायर रूट, तो निकाल लिया 3 3 जा 9। अब निकालते हैं, अब हमें ई भी पता है, ए भी पता है, एन बी भी पता है। तो अब निकालते हैं, पहले दिया है क्वेश्चन में कि दीर्घवृत्त में नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियां निकालते हैं। नाभियां ए नंबर में क्या निकालते हैं? नाभियां क्या दी गई? नाभियां होती हैं हमारी दो। फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है ए ई कॉमा 0। ए ई कॉमा 0 कब बनेगा? जब ये एक्स एक्सिस पर होगा। परवलय दीर्घवृत्त हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो ए ई कॉमा 0 हो जाएगा। ए ई कॉमा 0 यानी ए की वैल्यू हमारी 6 थी, इंटू ई की वैल्यू आई थी 5 √5/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आएगी, या प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो प्लस ए कॉमा 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो माइनस ए कॉमा 0। तो साथ में ले लेते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए कॉमा 0, तो ये 2 आ जाएगा। 2 को जो स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो √20 आएगा। ऐसे करेंगे, जब 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 × 5 आएगा। 2 × √5 को लिख सकते हैं 4 × 5 का होल रूट। क्यों? अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 4 जा 20। ये आपका हो गया नाभियां। अब शीर्ष देखते हैं क्या है। शीर्ष के निर्देशांक, तो शीर्ष क्या होंगे? जब एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स एक्सिस पर ए होता है, तो प्लस माइनस ए इक्वल टू आएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए है 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। यहीं पर यदि हम बी की बात करें तो होगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो बी दिया क्या गया है? बी हमारा आया था 4, तो आएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 4। ये हमारी आ गई निर्देशांक शीर्षों के। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे दिया गया दीर्घ और लघु अक्ष बताइए। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था? दीर्घाक्ष बराबर था 2a, जो बड़ा है वो 2a, मैंने बताया था। 2 × a की वैल्यू 6 = 12 आ गया। तो लघु अक्ष क्या होगा? लघु अक्ष इक्वल टू होगा 2b। 2 × b की वैल्यू 4 = आ जाएगा 8। अब उत्केंद्रता का समीकरण में अभी इक्वल टू हमने निकाला था √5/3, या इसको निकाला था 5/9। 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। सॉरी, ये इधर आ गया।
जब 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। ये हमने निकाला था, ये इक्वल टू निकाला था 5 अपॉन अंडर रूट में 5/9, ये होता है इक्वल टू। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कि नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई मैंने बताया था 2b² a। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 अपॉन ए की वैल्यू है 6। 2 1 जा 2, 3 जा 6 इक्वल्स टू 16/3, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा है कि x² 4 प्लस y² 25 इक्वल टू 1। तो अब आपको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि a इज ग्रेटर देन b ढूंढना है। हमें a इज ग्रेटर देन b ढूंढना है तो a हमेशा बड़ा लेना है, तो बड़ा वाला हमेशा a लेना है। तो a 25 बड़ा होगा 4 से, तो a यहाँ आ जाएगा। तो इसका फार्मूला बनेगा x², जब a यहाँ तो यहाँ आ जाएगा b² x² b² प्लस y² a² इक्वल्स टू 1। डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा, जब y के नीचे a है तो a डायग्राम ऐसा बनेगा। डायग्राम बनाना सीख गए तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये s होगी और ये हो जाएगी s', ये होगी 0, a, ये होगी 0, -a। ये इनके निर्देशांक होंगे जो आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दिया गया दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, दिया गया x² 4 प्लस y² 25 इक्वल टू 1। ये दिया गया है। कंपेयरिंग विद किससे कराते हैं, कंपेयर कराते हैं x² b², क्योंकि a² बड़ा है तो y² के नीचे a हो जाएगा। a² प्लस का निशान है इक्वल टू 1। तो ये b और ये 4 आया, b² इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 2। चलिए ये a² इक्वल टू 25 दिया गया है तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब a इक्वल टू 5 आएगा तो a की वैल्यू पता है हमें और b की वैल्यू पता है, e की वैल्यू नहीं पता है। जो e हमें आगे जरूरत पड़े तो निकालते हैं उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटीज को e इक्वल टू बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी तो इसका फार्मूला बताया था b² इक्वल टू a² 1 - e²। ये फार्मूला मैंने बताया था। b² की वैल्यू है 4 इक्वल टू a² और 25 1 - e²। तो 4/25 इधर आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा 1 - e²। e इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4/4 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 25 से कम 25, 25 में 4 गए तो बच्चे 21/25। तो e इक्वल टू रूट में हो जाएगा 21/25। यही हमारी e की वैल्यू आ गई। हमें e पता चल गया, a पता चल गया और b पता चल गया। तो निकालते हैं अब पहले नाभियां देखिए 2 निकलेंगी इसमें। जब ये y पे है तो 0, ±a, तो 0, ±a, क्योंकि ये y अक्ष पर है तो y अक्ष पर है तो x एक्सिस वाला पहले लेते हैं तो वो 0 है। तो 0, ±a की वैल्यू आई थी हमारी 5 इंटू e की वैल्यू आई है अंडर रूट में 21/,
इसको भी 5 लिख सकते हैं। 20 को 25 का स्क्वायर रूट लेकर के इधर हम 5 लिखे हैं, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, आएगा 0 कामा प्लस माइनस √21। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि शीर्षों के जब ए इक्वल टू निकालेंगे तो 0 कामा प्लस माइनस ए आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो 0 कामा प्लस माइनस ए की वैल्यू आई थी 5। देन बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू होगा प्लस माइनस बी कामा 0। फार्मूला देख लेना, कल के वीडियो में मैंने करवाया है। यदि आपको फार्मूले वाली क्लास नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। प्लस माइनस 2 कामा 0। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष क्या होगा, पहले दीर्घ अक्ष निकालते हैं। पहले दीर्घ अक्ष निकालते हैं, होता है 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू आई थी 5, 5 2 10। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष होता है 2b, जो छोटा होता है वो b होता है। 2 इंटू बी की वैल्यू आई थी 2 इक्वल टू 4। अब निकालते हैं नाभिलंब, जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। नाभिलंब इक्वल टू क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, ए की वैल्यू थी 5, तो 8 अपॉन 5। नेक्स्ट पूछा था उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, वो इक्वल टू होता है, ये हम निकाल चुके हैं, इक्वल टू अंडर रूट में 21 अपॉन 25। यह लिख सकते हैं अंडर रूट में 21 अपॉन 5 का स्क्वायर रूट लेकर निकाल लिया बाहर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसमें देखना क्या है, देखना है ए इज ग्रेटर देन बी किस में है। तो ये बड़ा है तो ये वाला ए हो जाएगा। तो फार्मूला क्या लगेगा इसमें भी, इसमें लगेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चूँकि ए बड़ा होना चाहिए तो बड़ा ये है, 9 से ये बड़ा है 16, तो ए हमारा यहीं पर होगा। तो जब यहीं पर होगा तो डायग्राम इसका हमारे दिमाग में आएगा कि जब x के नीचे a होगा तो दीर्घ वृत्त बनेगा x एक्सिस पर। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर यदि y के नीचे a होगा तो दीर्घ वृत्त बनेगा y एक्सिस पर। तो ये s, देन ये s डैश, तो क्या होंगे ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। ये ए डैश, ये बी और ये बी डैश। ये शीर्ष है इनके, शीर्ष तो आपको पता ही होंगे, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, बी कॉमा 0 कॉमा बी, देन 0 कॉमा माइनस बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले लिखते हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण। दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया क्या गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। कराते हैं कंपेयर, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की जगह ये क्या 16 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, देन ए इक्वल टू 4, देन बी स्क्वायर इक्वल टू 9, देन बी इक्वल टू 3। ये बी, ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अब निकालेंगे क्या ई की वैल्यू। ई की वैल्यू निकलती है उत्केंद्रता समीकरण से, इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी से।
इक्वेशन अब इसेंट्रिसिटी से निकलती है। ई की वैल्यू होती क्या है, होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू थी 9 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 16 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 9/16 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का इधर आया माइनस का इधर आया तो प्लस का ई स्क्वायर, ये 1 ये प्लस का इधर गया तो माइनस के 9/16। तो ये 16 बन जाए, 16 में 9 गए तो कितने बचेंगे 7/16। ये आएगी इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में हो जाएगी, और जब अंडर रूट में हो जाएगी तो अंडर रूट 7 अपॉन इसको निकाल लेते हैं बाहर, 4 भी लिख सकते हैं इसको। तो ई की वैल्यू भी पता चल गई हमें, ए और बी की भी पता चल गई। तो पहला पूछा क्या गया है कि नाभियों के निर्देशांक बताएं। नाभियाँ इसको बोलते हैं फोकाई। तो ये दो होंगी एस इक्वल टू क्या होंगी, जब ये एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो होंगी प्लस माइनस ए कॉमा 0। ऊपर मैंने डायग्राम में बताई भी थी, प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4 इंटू ई की वैल्यू अंडर रूट 7/4, 4 से कैंसिल आउट आएगा अंडर रूट 7,0। अब निर्देशांक देखते हैं, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, जब ए इक्वल टू लेंगे तो ए कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0। प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4,0। जब हम बी पर जाएंगे तो आएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, क्योंकि बी होगा वाई एक्सिस पर, तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू 3। चलिए अब लघु अक्ष देख लेते हैं, दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष क्या होगा, दीर्घाक्ष होता है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 4 इक्वल टू 8। एंड लघु अक्ष, लघु अक्ष होता है 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू है 3, 2 + 6। देन अब निकालते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 9 अपॉन ए कितना आया था 4, 2 2 = 4 इक्वल टू 9/2। अब निकालते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता इक्वल टू होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं, अंडर रूट 7/4। दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि x² / 25 प्लस y² / 100 = 1। अब देखिए a इज ग्रेटर देन b होता है, तो a दिया, a जब बड़ा होता है तो a, ये 100 बड़ा है 25 से, तो a यही हो जाएगा। तो ये y के नीचे a है, तो दीर्घवृत्त क्या बनेगा, दीर्घवृत्त तो फिर y अक्ष पर बनेगा। ये हो जाएंगे s, ये हो जाएंगे s'। इनकी वैल्यू 0, a 0, -a, ये सब शीर्ष हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया यहाँ पर x² / 25 प्लस y² / 100 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विद, तुलना करने पर किससे, x² / b² प्लस y² / a² इक्वल टू 1, क्योंकि a बड़ा है 25 से, 100 बड़ा है, तो ये a हो जाएगा, तो y के नीचे a हो जाएगा, तो ये y एक्सिस पर दीर्घवृत्त बन जाएगा। तो b² इक्वल टू आएगा 25, देन b इक्वल टू 5 एंड a² इक्वल टू आ जाएगा 100,
देन ए इक्वल टू 10। ए बी की वैल्यू पता चल गई। अब निकालते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता उत्केंद्रता का फार्मूला था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, ई स्क्वायर है। बी स्क्वायर की वैल्यू थी 25, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 100, 1 माइनस ई स्क्वायर, 25/100 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे डिवाइड कर देते हैं तो 4 टाइम जाएगा, तो ये माइनस का ई स्क्वायर इधर लाते हैं, ये प्लस का 1/4 उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। देन इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 4 बन जा 4 में बन गया 3/4, या इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 ई ए और बी हमें पता चल गया है। अब निकालते हैं नाभियाँ। नाभियाँ क्या दी गई हैं? नाभियाँ दी गई हैं, जब ये वाई एक्सिस पर है तो नाभियाँ होंगी 0, प्लस माइनस ए, यही होंगी। तो 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू है हमारी 10 इंटू ई की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट आएगा, 0, प्लस माइनस ये 5 है, 5 को अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा 25 गुणा 3 अंडर रूट 75 बटे अंडर रूट 75। ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस 5√3। अंदर ले जाएंगे तो 25 का स्क्वायर करके अंदर ले जाना पड़ेगा, 25 हो जाएगा, और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करा जाएंगे तो आएगा 75। अब निकालते हैं शीर्ष के निर्देशांक। शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे? ए इक्वल टू क्या होगा? जब ये बनेगा वाई एक्सिस पर तो ए इक्वल टू होगा 0, प्लस माइनस ए। देन 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू थी 10। जब बी निकालेंगे तो बी आएगा एक्स एक्सिस पर, तो प्लस माइनस बी, 0 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस बी की वैल्यू 5, 0। अब निकालते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष होती है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 इक्वल टू 20। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष क्या होता है? 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे? बी की वैल्यू 5 दी गई इक्वल टू 10। अब निकालते हैं नाभिलंब। नाभिलंब, देखिए पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाइए। वीडियो को रोक रोक कर देखिए, यदि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को रोक रोक कर देखिए आप। 2b स्क्वायर, 2 इंटू बी की वैल्यू दी है 5/a की वैल्यू 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू 25। फिर से करता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 25/a की वैल्यू है 10। तो यहाँ से निकालेंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 जा 25, तो आएगा 5। नाभिलंब कितनी आएगी? 5। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकालते हैं। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, ये अंडर रूट 3/2 या अंडर रूट में लिख सकते हैं 3/4, दोनों ही सही होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब देखना है a इज ग्रेटर देन b। हमेशा यही देखना है a इज ग्रेटर देन b कहाँ है। तो 36 से बड़ा होता है 49, तो a आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो पैर दीर्घवृत्त कैसा होगा? तो एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि एक्स के नीचे ए है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी एस, ये एस डैश, ये माइनस ए कॉमा 0, ये ए कॉमा
0। ये ए डैश बी डैश, ये बी, इस आगे करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो इसकी कंपेयरिंग कराते हैं। कंपेयरिंग विद किससे कराते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि ये बड़ा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए होगा, एक्स के नीचे होगा। यदि ये बड़ा होता, ये 49 यदि इधर होता, 36 इधर होता, तो ए वाई स्क्वायर के नीचे होता ए स्क्वायर। तो यही है, माइनर मिस्टेक्स होती हैं यहीं पे छोटी छोटी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है? 49। तो ए इक्वल टू आएगा 7, 7 का स्क्वायर रूट होता है। देन बी स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया है, देन बी इक्वल टू आएगा 6, बी इक्वल टू 6। ए और बी की वैल्यू हमें मालूम हो गई, तो हम निकालते हैं उत्केंद्रता। इसको ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देन बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 36 इक्वल टू 49 1 माइनस ई स्क्वायर। 36 अपॉन 49 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। प्लस का इधर आएगा माइनस, माइनस का इधर आएगा प्लस का, प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन 49। देन ई स्क्वायर इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई 39 घटा देते हैं तो कितना आएगा? 49 से कम 49, 49 में 36 गए तो बचेंगे 13 ही बचेंगे अपॉन 49। चलिए अब इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू आएगा अंडर रूट में ये 13 और ये अपॉन में 4 का 49 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 7। तो अंडर रूट 3 अपॉन 13 अपॉन 7। चलिए आगे निकालते हैं। ई पता चल गई, ए भी पता है हमें और बी भी पता है। अब निकालते हैं नाभि, नाभियाँ निकालते हैं। नाभियाँ इसमें दो होंगी। ये एक्स एक्सिस पर बना है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू दी गई हमें 7 इंटू ई की वैल्यू आई अंडर रूट 13 अपॉन 7 कॉमा 0। 7 7 कैंसिल आउट तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 कॉमा 0। यही होगा नाभियाँ। अब निकालते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होंगे? जब ए इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर बनना है तो प्लस माइनस 7 कॉमा 0। देन जब बी इक्वल टू निकालेंगे तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी, क्योंकि ये बी एक्सिस पर वाई एक्सिस पर है, 0 कॉमा प्लस माइनस 6। ये नाभियाँ होंगी। अब निकालते हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष क्या होगा? 2a होता है। 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 7 तो आएगा 14। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष होता है 2b। 2 इंटू बी की वैल्यू 6 दी गई तो आएगा 12। अब निकालते हैं नाभिलंब। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 36 अपॉन 7, 72 अपॉन 7 इसकी वैल्यू आएगी। देन इक्वल टू हमें निकाला था, जो वहाँ आया था अंडर रूट 13 अपॉन 7। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट करवाए हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िए। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, फिर से देखिए। जहाँ समझ में ना आए उसको बार बार देखिए। तो
अंत तक वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद।